हेलो दोस्तों। बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं जीएस फर्स्ट पेपर का सीरीज़ शुरू किया हूं और इस जीएस फर्स्ट पेपर के सीरीज़ में हिस्ट्री का जो सेक्शंस में शुरू किए थे हम, और इसमें अभी तक जो मैं लगभग 7 वीडियो बना दिया हूँ। इस 7 वीडियो में हम लोग जो स्वतंत्रता संग्राम और जो बिहार था, जो इंडियन फ्रीडम जो स्ट्रगल, उसमें बिहार का क्या रोल था, उसमें से खास करके 1857 का जो विद्रोह था या रिवोल्ट था, उसको मैंने अच्छे से देख लिया था। इसमें 4 वीडियो इस टॉपिक में बना हुआ है। फिर मैं किसान मूवमेंट या पीजेंट अपराइजिंग शुरू किया था, जिसमें कि अच्छे से मैं देखा था बिहार में जितना भी किसान मूवमेंट हुआ उसको देखे थे। जैसे चंपारण हो गया, दरभंगा राज हो गया, बर्खास्त भूमि हो गया, ठीक ना। फिर मेनली हम इसमें देख रहे थे क्या असहयोग आंदोलन था, सॉरी चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का क्या कारण था, इसका क्या परिणाम हुआ, क्या इसका इम्पोर्टेंस था, क्यों ये जो है ना ये हमारे किसान मूवमेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, या पूरे इंडियन स्ट्रगल के लिए कैसे एक निर्णायक बिंदु था। ये सारे को हमने पिछले लगभग 7 वीडियो में इसको कवर कर लिया है। जो भी दोस्त मेरा उस वीडियो को नहीं देखें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको बीपीएससी मेंस हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे मैं वीडियो डाल दिया हूँ और मेरा पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक वीडियो आ चुका है। और आप पार्ट वाइज देखेंगे, मैं वहाँ पार्ट वाइज लिख दिया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिख दिया हूँ। आप वहाँ से उसको जाके वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इसका पीडीएफ जो है ना, मैं जितना वीडियो पढ़ाया हूँ उसका सबका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, और टेलीग्राम का भी लिंक भी जो उसी वीडियो में मिलेगा। और आपको मेरे भी जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी आपको जो टेलीग्राम का जो है ना लिंक मिल जाएगा। वहाँ आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन मेरा सलाह हुआ कि ये जो कि पहली बार जो मेंस दे रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उससे मेरा सलाह, या पहले भी अगर आप कभी पढ़े भी है तो आप मेरा सलाह है, आपको जो मेरे नोट्स बता रहा हूँ आप उसको एक कॉपी में लिख लीजिए, एक नई कॉपी ले लीजिए, उसी में आपको नोट्स बनाए। क्योंकि देखिए मेंस ओवरऑल आपको राइटिंग स्किल पे डिपेंड करता है, जितना आप अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आपको क्या नंबर मिलेगा। इसलिए मेरा सलाह हुआ कि आप जो भी मैं लेक्चर आप लोग को दे रहा हूँ उसका वीडियो, मतलब कि लेक्चर का आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उसी को बार बार क्या करिए, रिवाइज कीजिए। क्योंकि मैं जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सारा जितना भी इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, किस में कौन सा निष्कर्ष लिखना है, कहाँ कौन सा स्टेटमेंट लिखना है, कथन डालना, ये सारे बात आपको A to Z क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। और विश्वास रखिए, ये जो मैं आप लोग को जो भी मेंस का लेक्चर में ला रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर ला रहा हूँ। और मेरा जो नोट्स बनाया हूँ मैं काफ़ी रिसर्च किया हूँ इसमें, ऐसे नहीं कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको लिख रहा हूँ। मैं इसमें काफ़ी मेहनत लगा काफ़ी, और आपको सब कुछ मैं बना दे रहा हूँ, आपको सिर्फ उसका यूज करना है। तो हम लोग जो है ना आज किसान मूवमेंट में हम लोग स्वामी जो सजन की भूमिका थी उसको देखेंगे। इसके पहले हम चंपारण सत्याग्रह हम पूरी तरह कर लिए थे, तो आज हम स्वामी सजन की क्या भूमिका है हमारे किसान मूवमेंट में वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए उनका जो है ना, देखने से पहले देखिए जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो स्वामी सजन थे उनका क्या था, ठीक ना, वो कैसे थे, क्या था उनका जीवन लाइफ, हम उसको देख लेते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहाँ से अभी तक बीपीएससी क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है इनके बारे में। देखिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ ये था, ऐसा था कि बिहार में हुए किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए स्वामी सहजानंद की भूमिका का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ये 43 में भी पूछ चुका था, एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो उसको मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ। तो ये मेरा इस किसान मूवमेंट का, किसान आंदोलन का अंतिम टॉपिक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछने का काफ़ी क्या रहता है, चांस रहता है। आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम इस स्वामी सजन के बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट में जान लेते हैं, क्योंकि इनका पीटी में क्वेश्चन आता है। इसलिए चूँकि देखिए इस लेक्चर को बनाने का मेरा एक मकसद और है कि कैसे आप ये सीखें कि हम पीटी और मेंस को एक साथ कंबाइंड रूप में कैसे लेके चलें। तो आइए देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम। पहली बात देखिए, इनका जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर यूपी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 26 जून 1950 को कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। आज़ादी के बाद ये डेट किए थे, ठीक ना। फिर इसके बाद देखिए इसमें क्या है, पटना बिहटा में उन्होंने अपना आश्रम खोला था, और इनके आश्रम का नाम था सीतारामाश्रय। क्या नाम था, सीतारामाश्रय इनका आश्रम का नाम था। 1907 में काशी में आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी स्वामी अच्युतानंद के शिष्य बने थे। फिर बाद में 1909 में स्वामी दंडी औदित्यानाथ से दीक्षा ली, तथा दंडी ने इनको जो है ना स्वामी क्या दिया, नाम दे दिया, ठीक ना। बाकी 1920 में ये पटना में गांधी जी से मुलाकात की, कांग्रेस में शामिल हो गए 1920 में ही। फिर नवंबर 1929 में सोनपुर मेला जो छपरा में
में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुआ और उसके क्या बने, अध्यक्ष बने, और प्रथम ये अधिवेशन था। और इसके सचिव कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। बाकी जो इनका जो आगे देखिए योगदान क्या है। फिर जो 1930 में ये अमराहा पटना में नमक कानून तोड़ा और ये हजारीबाग क्या हो गए थे, जेल भी गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, पीटी में पूछ सकता है। फिर जाके 1935 में आगे जाके पटना जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के भी क्या बने थे मेंबर, कौन, स्वामी सदानंद सरस्वती। फिर इनका सबसे ज़्यादा रोल था 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में था और ये स्वयं इनके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। महासचिव कौन बने थे, NG रंगाई। लखनऊ में इसका क्या होता है, स्थापना हुआ था। और भी कई सारे इनके मेंबर थे इसमें, ठीक है, आप इसको मेंबर का नाम देख सकते हैं। बाकी इन्होंने बहुत सारा पुस्तक भी लिखा है, देखिए, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, मेरा जीवन संघर्ष, आत्मकथा इनका है। हुंकार पत्रिका था, जनता पटना से छपती थी। विशाल भारत ये सब कलकत्ता से छपता था। कल्याण ये सब इनकी क्या थी, छोटी मोटी जो है ना पत्रिका थी। तो ये हो गया आपका कि छोटा एक जो है ना इन्फॉर्मेशन के बारे में, स्वामी सदानंद सरस्वती के बारे में कि बिहार में इनका क्या क्या कैसे कैसे जीवन लाइफ क्या हुआ चला, और 1950 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु होती थी। अब हम यहाँ देखेंगे कि देखिए, आपको पता है कि जो बिहार में जो किसान मूवमेंट का कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट आपका चंपारण सत्याग्रह था। गांधी जी ने जिस तरह से चंपारण सत्याग्रह किया और जिस तरह से बिना किसी लाग लपेट के किसानों के इशू को उठाया और अंग्रेज़ों से निडर होकर जिस तरह मुकाबला किए गांधी जी, कहीं ना कहीं एक नज़ीर हो गया कि नहीं, मतलब बिहार में भी जो किसान मूवमेंट हो सकता था। और उसके बाद जब देखिएगा आपको मतलब कि किसानों की जो आंदोलन की एक लंबी श्रृंखला दिखाई पड़ती है। गांधी जी के बाद नेक्स्ट कड़ी में आपका इन्हीं का नाम आता है, स्वामी सदानंद सरस्वती का नाम आता है। इन्होंने कि बिहार में किसान मूवमेंट को बहुत ही बल दिया। और बाद में जब देश आज़ाद हुआ और बिहार में जमींदारी प्रथा जो उन्मूलन का जो कानून बना, कहीं ना कहीं ये इन्हीं आंदोलन का क्या था, प्रभाव था। आइए हम लोग स्पेशली हम देखते हैं इसमें कि जो स्वामी सदानंद की भूमिका जो कैसे बिहार के किसान मूवमेंट में था और कैसे इसको मेंस में अच्छे ढंग से लिखा है। देखिए, मैं आपको भी बताया जो कुछ फैक्ट इसलिए बताया क्योंकि कई बच्चे नए हैं, कई सारे हमको मैसेज आ रहे हैं कॉलर सर मेंस में जो आप इतना अच्छा बता रहे हैं कि बहुत चीज़ हमको मतलब कि उसको हम कॉन्टेक्ट समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए देखिए, क्योंकि देखिए पहली बार यूट्यूब में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं इस तरह से अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए ला रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि आप लोग बहुत ही मतलब स्तरहीन जो भी मार्केट में बुक्स है या मैगजीन है वो पढ़ें, लेकिन जो मेरा जो नोट्स है जो कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का, इसलिए थोड़ा सा कई लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है। हाँ, लेकिन विश्वास रखिए कि जब इसको एक बार दो बार जब आप जो 2-3 बार इसको पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, तो आपको लगा नहीं ये जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ये जो है सबसे बेस्ट है। और ऐसा लिखने वाला आपको काफ़ी नंबर क्या होगा, मिलेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक भी चीज़ें आपको क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि मेंस देखिए, मेंस क्या है कि थोड़ा सा लेवल खोजता है, नॉलेज का लेवल खोजता है। तो इसलिए थोड़ा सा कई लोग को जो फ्रेशर्स होते हैं उसको थोड़ा सा मेंस में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नहीं चीज़ें इतना इजी तरीके से बताया जाए कि नहीं आपको किसी भी लेवल पे हो, चाहे फ्रेशर हो या मेंस दे चुका या मेंस नहीं भी दिए हो या नए कुछ भी हो या ग्रेजुएशन में पढ़े, फिर भी आपको चीज़ें क्या हो जाए समझ में आ जाए। मेरा यही मेरा टारगेट है। आइए हम थोड़ा देखते हैं कि किसान जो मूवमेंट में कैसे इनका जो रोल रहा है और यहाँ जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में ही लिख दिया हूँ और काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ, आप टेंशन मत लीजिए। जो देखिए जो नोट्स में लिखा हुआ है उसको भी ध्यान में रखना है और जो मैं आपको बोल रहा हूँ, हालांकि मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन आप मेरे जो मैं लेक्चर बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे कि नहीं ये लिखने लायक बात है, आप उसको वीडियो पॉज करके लिख भी लेंगे कहीं साइड में। देखिए, आप नोट्स बनाइए मेरे साथ ही, जिस तरह से मैं जो मेरे नोट्स लिखा हुआ है उसको भी, और जो मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ आप उसको ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिए। बाकी जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तब इन सारी बातों को हमारे लेक्चर का या नोट्स का सबका यूज करके तब अपना आंसर क्या करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही क्या हूँ कि पहला है कि स्वामी सदानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए कृषक आंदोलन पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ कुछ ना, पहली बात देखिए क्या करना है, देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि बिहार में जो भी किसान आंदोलन हुआ है वो भी लिखना है थोड़ा सा, लेकिन मेनली जो आपको स्वामी सदानंद सरस्वती के विशेष रेफरेंस में लिखना है, ठीक है ना। विशेष संदर्भ मतलब क्या, स्पेशल रेफरेंस में लेकर लिखना है और इन मूवमेंट का थोड़ा सा आपको आलोचना भी करना है कि मतलब कि आपको ना कुछ आलोचना पॉइंट के भी क्या करना है, लिखना था। आइए देखिए, सबसे पहले हम कैसे इसमें इंट्रोडक्शन लिखें। देखिए सबसे पहला बात, इंट्रोडक्शन क्या करेंगे हम इसमें कि शुरुआत कैसे करेंगे कि ऐसे कुछ, बिहार जो है ना प्राचीन काल से ही जो है कृषि प्रधान राज्य रहा है।
इसलिए यहाँ किसान आंदोलन की एक सशक्त परंपरा रही, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना परंपरा रही है। इसी कड़ी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शोषणकारी प्रवृत्ति अपनाते हुए जमींदारी व्यवस्था लागू की गई, तब किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति और भी क्या हो गई, दयनीय होती चली गई। किसानों का यही असंतोष कालांतर में कई आंदोलन का जो है ना रूप या स्वरूप ले लिया, कई आंदोलन का रूप ले लिया, जिसमें महात्मा गांधी, स्वामी सदानंद की भूमिका काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए हम कैसे जो है ना एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन ना, बिना किसी ताम झाम का, एकदम शॉर्ट में इतना अगर आप लिखिएगा तो नहीं। और देखिए फ्लो में, देखिए मेंस का आंसर राइटिंग का मेनली जो कंडीशन क्या होता है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसमें आपका फ्लो होना चाहिए, लिंक नहीं टूटना चाहिए। देखिए जो मैं जो इंट्रोडक्शन लिखा उसमें लिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ऐसे करके अगर आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कई हमको अभी तक लगभग 100 से अधिक कॉल आया कि सर इंट्रोडक्शन लिखने में दिक्कत हो रहा है। देखिए मैं हर एक जितना भी टॉपिक बताया हूँ उसमें सब में मैं क्या इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो भी बताया हूँ, क्या इसका निष्कर्ष वही बताता। आप जो मैं भूमिका इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ आप उससे सीखिए और सोचिए कि और इसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या जो क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग और हम कितना अच्छा इंट्रोडक्शन लिख पा रहे हैं। इस पर आप अगर काम कीजिएगा तो आपका इंट्रोडक्शन, निष्कर्ष और बॉडी सारे क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो आइए अब देखिए इसमें, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड था कि बिहार में प्रमुख किसान आंदोलन को भी डिस्कस करना। देखिए आप कैसे बहुत शॉर्ट में बिहार में जो भी किसान मूवमेंट होता है आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। देखिए लिखा हूँ कि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1966-67 में पंडौल नामक स्थान से देखने को मिलता है, जब बंगाल के नीले बगान मालिकों ने बिहार में आकर यहाँ किसानों को अपना शिकार क्या किया था, बनाया था। पहली बार बिहार में अगर किसान मूवमेंट जो है ना ये पंडौल नामक जगह पर क्या हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे आपको पता है चंपारण सत्याग्रह। देखिए मैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि बिहार के किसान आंदोलन को आपको इसमें लिखना है, इसलिए मैं थोड़ा सा चंपारण आंदोलन को भी शामिल किया हूँ। देखिए चंपारण में आपको इसमें सिंपल क्या करना है कि परंतु बिहार में किसान आंदोलन की व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक शुरुआत जो है ना 20वीं सदी के आरंभिक दशक अर्थात 1917 के चंपारण आंदोलन से माना जाता है। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में इतना सशक्त रहा कि इसे किसान आंदोलन के इतिहास में एक जो है ना परिवर्तनकारी बिंदु के रूप में क्या किया गया है, स्वीकार किया गया। आप ये भी लिख सकते हैं। आगे इसमें देखिए दरभंगा राज किसान आंदोलन 1909 में भी सफल रहा, जो दरभंगा राज के विरुद्ध स्थानीय किसानों ने किया था स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर देखिए 1938 में बकास्त आंदोलन 1938 में हुआ था, जहाँ मुंगेर आदि जिलों में हुआ, जिसमें रघुनंदन शर्मा, कायानंद शर्मा ने प्रमुख भूमिका क्या किया था, निभाया था। ये देखिए मैं शॉर्ट में जो किसान मूवमेंट जो हुआ बिहार में उसको लिख दिया हूँ। हाँ हालांकि आप इसमें पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा इसमें आप अगर जोड़ना चाहते हैं तो असहयोग आंदोलन में कैसे किसान का भूमिका रहा, सविनय अवज्ञा में कैसे किसान ने भाग लिया, वो भी थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मेनली क्वेश्चन का मेरा डिमांड क्या था, स्वामी सदानंद, और मैं टॉपिक पे यही देखिए जब भी कभी इनकी भूमिका लिखने आ जाए या किसी की भी कभी भूमिका अगर आपके मेंस के एग्जाम में आ जाए ना, देखिए भूमिका में आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी भूमिका लिखें तो कोशिश करें कि उसको कई डायमेंशन में लिखने का। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आप अगर मेरा देख रहे होंगे, देखिए जो भूमिका जो मैं लिखा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट बना दिया हूँ और इसको मैं कई डायमेंशन में दिखाने का काम किया हूँ। जैसे कि अगर मैं आप पहले अगर मेरा वीडियो देखे होंगे जहाँ मैं वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या था 1857 के विद्रोह में, तो मैं इसको कई सारे डायमेंशन में तोड़ने का कोशिश किया था। देखिए यहाँ भी वही किया हूँ। देखिए भूमिका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फ्लो चार्ट में लिख दीजिए, पैराग्राफ में लिखिए, बल्कि उसमें आप बताइए कि उसका भूमिका में ब्रेक कीजिए। जैसे कि देखिए हमें लिखा हूँ भूमिका, देखिए पहला ये एक नेतृत्वकर्ता के रूप में थे, संगठनकर्ता के रूप में इनकी भूमिका थी, कांग्रेस इन्होंने क्या किया, समन्वय किया, किसानों को क्या रखा, एकजुट रखा, और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी क्या थी, भूमिका थी। ऐसे आप फ्लो चार्ट बना के जब लिखेंगे ना तो जो आपका कॉपी चेक करेगा नहीं, इनको काफ़ी जो ना अच्छा मतलब चीज़ों को समझने का क्या था, कैपेसिटी था। अब देखिए वही हम सिंपल से ये मैं फ्लो चार्ट बना दिया और इसी फ्लो चार्ट को हम जो यहाँ पे एक्सप्लेन क्या हैंगे कर देंगे। देखिए अब यहाँ लिखे हैं 1930 का दशक बिहार में किसान आंदोलन के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। तो यहाँ ध्यान हो गया, विशेष महत्व होगा यहाँ पे या विशेष स्थान होगा यहाँ पे, तो गलती हो गया, ध्यान से स्थान लीजिए, ठीक ना। विशेष स्थान रखता है क्योंकि इस दशक में स्वामी सदानंद सरस्वती की व्यक्तिगत भूमिका बढ़ती है, क्योंकि 1930 के बाद इनकी जो है ना यहाँ पे ना बिहार में भूमिका काफ़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, व्यक्तिगत भूमिका बढ़ती है, तथा किसानों के मुद्दे को राष्ट्र मुद्दा बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं।
फर्स्ट भूमिका इनका यही हो गया। अभी तक ऐसे कोई भी और आपके जो है ना नहीं थे जो किसान, जो कि किसान के मूवमेंट को एक नेशनल लेवल पर लेकर जा सके, लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति हो रहे हैं। हालांकि महात्मा गांधी ने पहले किया, लेकिन बिहार के लेवल पे उनके बाद अगर कोई है तो यही है जो कि नेशनल लेवल पे किसान आंदोलन को ले जाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। दूसरा देखिए आगे हम क्या लिखेंगे, अब देखिए इनका कुछ कुछ जो काम क्या किए, क्या क्या संगठन बनाए। आप यहाँ पॉइंट लिखते हैं, संगठन में लिख सकते हैं। संगठन का पॉइंट देखिए, पहला वस्तुतः 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सदानंद सरस्वती ने पश्चिमी पटना किसान सभा का क्या किया, स्थापना की। पहला इनका किसान संगठन था। आगे देखिए, जब देखिएगा पुनः 1929 में ये सोनपुर मेले के अवसर पर प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष खुद यही बने, जबकि सचिव कौन बने, श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। इसने किसानों की समस्या के समाधान के लिए सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को जो है मिलाकर एक समिति के गठन की मांग की। साथ ही गया, मुजफ्फरपुर में भी सम्मेलन कर किसानों को जागरूक किया। देखिए ये भूमिका है। यहाँ पीटी फैक्ट नहीं, बल्कि देखिए फैक्ट के साथ साथ आप उनका कहाँ सभा बनाया, कहाँ क्या क्या किया, आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 1933 में फिर इन्होंने क्या किया, किसान आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने के लिए बिहार किसान सभा का गठन किया गया तथा इसी वर्ष स्वामी सदानंद ने 117 सभाओं का आयोजन कर किसानों में नवीन चेतना जगाने का क्या किया, प्रयास किया। और जो बिहार में जो किसानों को समस्या थी, जो जमींदारी प्रथा था या टैक्स का दर ज़्यादा था या सिंचाई सुविधा नहीं था, ये सब का लोग डिमांड करते थे। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। फिर फाइनली देखिए 1936 में लखनऊ में किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय किसान सभा के क्या किए, स्थापना किए। आप ये भी बात लिख सकते हैं, ये अच्छा पॉइंट है। किसानों की मांग को कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए कांग्रेस के साथ सहभागिता बढ़ाई गई। इसी परिणति 1937 के प्रांतीय चुनावों के पूर्व समझौते के रूप में भी देखा जा सकता है। देखिए 1937 में आपको पता है कि प्रांत में चुनाव होने वाला था और प्रांतीय चुनाव में कहा जाता है कि कांग्रेस की जीत का जो एक सबसे बड़ा कारण क्या था, बड़ा कारण तो यही था क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं किसानों की भागीदारी बहुत ही बड़े लेवल पे हुई थी। और जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था 1937 के चुनाव में, उन्होंने किसानों के मुद्दे को काफ़ी जोर शोर से उठाया था, जिसमें कि जमींदारी प्रथा ख़त्म करना है या और भी जो टैक्स कम करना है, किसानों को और रियायत देना है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल था। आगे देखिए वही लिखा हुआ यहाँ, कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से महत्व दिया और ऐसा माना जाता है कि इस चुनाव में कांग्रेस की जीत में इसकी बहुत बड़ी क्या रही थी, भूमिका रही थी। परंतु क्या हुआ, आपको मैं पहले वीडियो में बताया था कि 1937 के चुनाव में ठीक है सरकार तो बन गई प्रांत में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, लेकिन इन सरकार ने किसानों के मुद्दे को अच्छे ढंग से नहीं उठाया, क्योंकि जो मंत्रिमंडल बना 1937 के चुनाव में बिहार में, उसमें मैक्सिमम जमींदार लोग ही थे या उच्च लोग थे, इसलिए इन्होंने किसानों की समस्या को उतने अच्छे ढंग से नहीं सुना। वही लिखा हुआ है 1937 के चुनाव के पश्चात प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों की समस्या के समाप्त पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिससे स्वामी सदानंद काफ़ी आहत हुए। वो किसान आंदोलन से स्वयं का मोह भंग की स्थिति में उससे वो दूर भी हो गए। हालांकि किसान आंदोलन चलता रहा तथा जमींदारी प्रथा उन्मूलन तक जारी रहा। मतलब देखिए 1937 के बाद स्वामी सदानंद को जब ये काफ़ी इनको उम्मीद था कि नहीं जो सरकार बनेगी कांग्रेस के बिहार में, वो किसानों की समस्या को ख़त्म के लिए कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ें यहाँ जब नहीं हुआ तो इनको ये काफ़ी उदास हो गए और इनका ना किसान संगठन या आगे के मूवमेंट फिर का थोड़ा मोह क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में या अपने लेखन के माध्यम से कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से क्या किए हुए थे, जुड़े हुए थे। और कभी भी जब किसान की समस्या आती थी ये हम हमेशा जो है ना पहले खड़े होते थे। आप इतना बात देखिए 1937-40 तक जो है ना स्वामी सदानंद की भूमिका को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन का डिमांड ये है कि आलोचना भी करना है। देखिए आलोचना में क्या लिखेंगे, देखिए बिहार में जो है किसान आंदोलन को पूर्ण रूपेण सफलता नहीं मिलने का मुख्य वजह औपनिवेशिक सत्ता का दमनकारी नीति था। देखिए जब भी कभी किसान कुछ मांग करते थे तो अंग्रेज उस मूवमेंट को ही क्या करते थे, दबा देते थे, एक कारण था। वहीं किसान आंदोलन को जमींदारों के सशक्त एवं संगठित प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा। जैसे जमींदारों द्वारा यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया गया था, मतलब सारे जमींदार ने मिल के एक अपना अलग पार्टी ही बना लिया था कि किसानों अगर हमारे खिलाफ अगर किसान कुछ करेंगे तो हम भी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ क्या करेंगे, गतिविधि करेंगे।
तो ये जो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर किसान आंदोलन के दमन के लिए सरकार पर दबाव बनाया गया, क्योंकि देखिए जमींदारों की बात तो अंग्रेज मानता ही था और कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं जमींदार का प्रभाव था। इसलिए ना आपको हम पहले बताए थे कि कांग्रेस के सामने दो प्रॉब्लम था। एक तो अगर वो किसानों का साथ देती थी तो जमींदार गुस्सा हो जाते थे, अगर जमींदार का साथ देते थे तो किसान गुस्सा हो जाते थे। तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी। वही हम आगे लिखा भी हूँ। कांग्रेस पार्टी में जो है ना जमींदारों का वर्चस्व था, अतः इनके दबाव में भी कांग्रेस पार्टी ने खास ध्यान नहीं दिया। अर्थात किसान सभा किसान आंदोलन की मांगों को स्वीकार करने का मतलब था कि भारतीय समाज के आंतरिक विरोधाभास को बल प्रदान करना, जिससे उपनिवेशवाद विरोधी मोर्चा कमजोर पड़ जाता। देखिए यहाँ वही लिखा हुआ, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस अगर आंतरिक मामले में, देखिए जमींदार भी हमारे ही थे और किसान भी हमारे ही थे, तो ये जो विरोधाभास था, किसान का हित कुछ और था, जमींदार का कुछ और हित और था। अगर कांग्रेस इसी दोनों हित में अगर उलझ जाती तो फिर आज़ादी का क्या होता, स्वतंत्रता संग्राम का क्या होता, वही यहाँ बात लिखा हुआ, ठीक ना। बाकी किसान सभा खुद को छोटे किसान से नहीं जोड़ पाए। देखिए स्वामी सदानंद सरस्वती थे, लेकिन ये पूरे जो बिहार में जितने भी छोटे किसान थे उनसे ये जुड़ नहीं पाए, और क्षेत्रीय आधार पर भी किसानों की जो बदलती मांग, देखिए उत्तर बिहार के किसान कुछ और मांग करते थे, साउथ बिहार के कुछ किसान कुछ और मांग करते थे। इसलिए जो ना कोऑर्डिनेशन की जो है ना कमी थी, और इस कोऑर्डिनेशन की कमी को कहीं ना कहीं स्वामी सरस्वती उनको सही ढंग से नहीं कर पाए, और पूरे किसान को एकजुट जो है नहीं कर पाए, और किसान सभा में ही काफ़ी फूट हमको देखने को क्या होता है मिलता है। इसलिए जो है ना ये जो किसान मूवमेंट की थोड़ी सी यहाँ पे असफलता मानी जाती है। लेकिन फिर भी निष्कर्षतः कुछ कमियों के बावजूद बिहार में हुए किसान आंदोलनों ने स्वतंत्रता संघर्ष में भूमिका के साथ ही किसानों की समस्या का निराकरण भी किया, तथा चंपारण आंदोलन के बाद प्रदेश में स्वामी सदानंद ने किसानों में जागृति पैदा करते हुए किसान आंदोलन को जुझारू तेवर प्रदान किया। इसलिए किसान आंदोलन में उनका योगदान अविस्मरणीय, मतलब कभी भुलाने वाला नहीं है। तो आप इस तरह से जो है ना चीज़ों को लिख कर जो है 4 पेज में जो है ना बातों को क्या कर सकते हैं, समेट सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ना ये किसान मूवमेंट और कैसे इनमें स्वामी सदानंद का भूमिका था, ये आपका हो गया। आप इस वीडियो को देखिए और इसका नोट्स बनाइए, बाकी मैं इसका PDF जो है ना टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है ना। तो अब इस तरह से मैं देखा जाए तो जो किसान जो मूवमेंट आंदोलन जो मैं शुरू किया था मेंस के पर्पज़ से, लगभग पूरा ख़त्म हो गया। तो अभी तक मैं 2 टॉपिक कवर कर दिया हूँ, 1857 का विद्रोह और किसान आंदोलन। तो अब इसके बाद हम लोग जो है ना नेक्स्ट जो है ना जो शुरू करेंगे उसमें जो महात्मा गांधी का जो युग है, खास करके जो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी आंदोलनों में जो बिहार की क्या भूमिका है तो वो भी शुरू करेंगे। नहीं तो कोई और टॉपिक हम देखते हैं, मेरा कोशिश जो भी है, या तो संथाल या बिरसा विद्रोह ही कर देंगे शुरू, क्योंकि देखिए मेंस में हम पढ़ाना हमको 5 टॉपिक है, मैं कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मौर्य कला हो, पटना कलम हो, या जो है कि पाल कला पढ़ाएंगे A to Z। लेकिन उसमें देखते हैं जो भी हमको नेक्स्ट टॉपिक लगेगा वो पढ़ा दूंगा। और बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरा मतलब कि आंसर राइटिंग इसके लिए भी कार्यक्रम चलेगा। थोड़ा सा कुछ समय का कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं चूँकि जब भी मैं शुरू करूँ तो अच्छे ढंग से शुरू करूँगा, क्योंकि जितने भी कॉपी आप लोग लिख के भेजेगा उसको चेक भी तो करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टाइम का कमी है। मैं जल्द ही वीडियो भी उसका डालूंगा क्वेश्चन पेपर का, और आप लोगों को लिख को क्या करना है, लिख कर जमा भी करना। तब तक आप PT है, मेंस है, आज जहाँ भी आपको कोई कमी है उसको देखिए। और बाकी अपने टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ मैं डाल रहा हूँ, जैसे पेपर कटिंग भी मैं डेली डाल रहा हूँ, और भी जो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है सरकार का, या नीतीश कुमार जी भी जो भी फेसबुक पे शेयर करते हैं, या उनके ट्विटर हैंडल पर जो भी चीज़ आता है मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। और वो सारे कटिंग जो एग्ज़ाम PT के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा 30 मई से ना PT का एक करंट अफेयर्स का एक अलग से वीडियो रात में मेरा आएगा, जिसमें कि आधे घंटे का वीडियो होगा। उसमें मैं PT का और जो मेंस का एरिया में दोनों एक ही साथ कवर करूंगा, और वो लेकर बहुत ही आप लोग के लिए मज़ेदार होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको लगेगा नहीं, देखिए मैं उसमें बताऊँ कैसे करंट अफेयर्स को हम कैसे पढ़ना चाहिए, वो मैं बताऊँगा एक ही साथ। तो वो थोड़ा अभी समय 4-5 दिन के बाद मैं शुरू करूँगा। तब तक आप जितना वीडियो मैं डाल रहा हूँ, चाहे अभी तक मैं काफ़ी सारे वीडियो डाल दूँ, मेरे साथ ही आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक ना। और बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर आप लोग को पता है, उस पर कॉल कीजिएगा, कोई भी समस्या आपको समाधान हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।